अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ शर्जील अफजल एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9th। आज हम फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का जो हमारा रिमेनिंग लेक्चर था 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट वाला पढ़ा था, जो हमारे पास सब टॉपिक होता है स्पीड टाइम ग्राफ। लास्ट टाइम हमने इसका सब टॉपिक पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। तो देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। स्पीड टाइम ग्राफ, इन अ स्पीड टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन along x axis and speed is taken along y axis because जो हमारे पास टाइम है वो इन डिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो हमारे पास स्पीड है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टाइम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, टाइम हमारा चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। लेकिन अगर आप रेस्ट की हालत में हैं तो हमारे पास जो हमारी स्पीड है या डिस्टेंस है वो रेस्ट ही आएगा। लेकिन जो हमारे पास स्पीड है वो क्या आएगी, हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी। और किस पे डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम पे। तो उसके लिए देख लेते हैं कि टाइम को कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं कि टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस because time is independent quantity and speed is taken y axis because speed is dependent quantity on time। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि स्पीड टाइम ग्राफ में हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो इसमें लिखते हैं व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड विद टाइम। तो उसका ग्राफ उसको ड्रा कर लेते हैं। जो हमारे पास आ जाएगा 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड। और जो हमारे पास टाइम होता है उसको टी और उसका यूनिट क्या है, सेकंड। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास स्पीड कितनी है, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर। तो स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका आ जाता है मीटर पर सेकंड। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास स्पीड का एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट है टाइम के साथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हमारे पास एक जो लाइन है वो आ जाएगी। तो 4 है तो इससे हम इस तरह, ठीक है। जब भी हमारे पास इस तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए कांस्टेंट स्पीड किसी मूव कर रहा हो टाइम के साथ, तो हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल जो हमारे पास लाइन एक ड्रा हो जाती है। उसके बाद हम मज़ीद देखते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। तो अगर आपने नोट किया हो कि यूनिफॉर्मली चेंजिंग हो रही है तो यहाँ हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी आएगा। आपने ये बात जहन में रखनी है, हमारे पास आएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट के साथ हमारे पास जो स्पीड है का एक ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है। इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सीलरेशन। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक ग्राफ को ड्रा करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह हमारे पास आता है। तो उसके लिए एक ग्राफ हमें ड्रा करना पड़ेगा।
अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास आता है, यहाँ हम टाइम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेट्स 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड। टाइम को TS, और जो हमारे पास स्पीड है वो आ जाएगी 2, 4, 6 और 8 मीटर पर सेकेंड। लेट्स सपोज हमारे पास जो पहला पॉइंट है कि 2 मीटर वो कब कवर करता है, तो हम कह सकते हैं कि 5 सेकंड में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आ जाता है 4 मीटर, वो हम डबल कर लेते हैं 10 सेकंड, और 6 जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 15 सेकंड। इसके बाद हमारे पास 20 सेकंड आ जाएगा, तो उसके लिए भी हम इसको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ को, जो हमारे पास ये वाले पॉइंट बन रहे हैं, इनको मिला देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कोई भी 2 से पॉइंट आप ले लें, A और B। स्लोप ऑफ लाइन जो हमारे पास आएगी वो A और B आ जाए, तो एक ये पॉइंट ले लेते हैं और एक ये आ जाते हैं। ये जो हमारे पास हमने, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन भी आती है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्लोप ऑफ लाइन है वो आ जाएगी A और B, और एक्सीलरेशन हमारे पास आता है एक्सीलरेशन इक्वल टू, उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है वो आ जाएगा VI, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो B वाला पॉइंट है वो आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद हम देखते हैं कि VF, एक्सीलरेशन का जो फार्मूला है VF माइनस VI ओवर टाइम। तो हमारे पास VF क्या है उसको देख लेते हैं। VF है हमारे पास 6 माइनस VI 2 टाइम। अब देखते हैं हमारे पास 5 से 15 तक के हैं, तो इसमें बनता है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि A इक्वल है 6 माइनस 2 इक्वल 4 ओवर 10, तो इसको मज़ीद करेंगे आप कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये अब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने लास्ट बोर्ड पे डिस्कस किया कि एक्सीलरेशन को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अब हम अपना थर्ड और लास्ट पॉइंट देखते हैं कि ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो जब भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कवर करेगा, तो जब इनिशियल उसका स्टेज होगा उस पर उसकी स्पीड 0 होगी। आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर जो हमारा टाइम गुजरेगा, उसके बाद उस जो स्पीड है उसमें चेंजिंग आएंगी। तो उसमें क्या कहता है, द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आपकी बुक जो हम बुक है उस पर एग्जाम्पल नंबर 2.9 इससे रिलेटेड एक हमें एग्जाम्पल दी गई है। उसको सॉल्व करने के बाद आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट को उसका हल करने के बाद आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास जब कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, जब वो इनिशियल स्टेज पे होता है, यानी डिस्टेंस अपना स्टार्ट करता है, तो उधर उसकी स्पीड 0 होती है। देन जब वो फर्दर अपना डिस्टेंस कवर करता है, टाइम गुजरता है, तो उसके साथ साथ उसकी टाइम में चेंजिंग के साथ साथ उसकी जो स्पीड है उसमें भी चेंजिंग आती है। सो आई होप कि आज का जो हमारा लेक्चर था उसकी आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।